आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं है, ये कहानी है धरती की सांसों की, आदिवासियों के अस्तित्व की और हमारे विकास मॉडल की सच्चाई की। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य, जिसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन अब यही जंगल कोयले की कालिख में घिरा हुआ है। विकास की बुलडोजर एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ खड़े हैं वो लोग जो कहते हैं जंगल हमारा मंदिर है, इसे बचाओ। चलिए बताते हैं पूरी हकीकत। हसदेव अरण्य का मतलब ही है हसदेव नदी के किनारे का जंगल। यह क्षेत्र करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ के हर पेड़, हर नदी, हर आवाज में जीवन बसा है। गोंड, उरांव और बैगा जैसी जनजातियां सदियों से इस जंगल की छाया में रह रही हैं। उनके लिए यह जंगल सिर्फ लकड़ी का या फल का स्रोत नहीं, जीवन का आधार है। लेकिन इसी शान जंगल के नीचे है देश का सबसे बड़े कोयले का भंडार में से एक, और यहीं से शुरू होती है जंगल और विकास की जंग। प्रश्न ये है, जब जंगल खुद एक जीवन रेखा है तो क्या उसकी बलि देकर हम रोशनी की लकीरें जला सकते हैं? ये सोचने का विषय है। हसदेव अरण्य के अंदर 23 कोल ब्लॉक है। इनमें से कई ब्लॉक सरकार द्वारा निजी और सरकारी कंपनियों को खनन के लिए दिए जा चुके हैं। सबसे विवादित है परसा ईस्ट केतेबासन यानी कि PEKB कोल ब्लॉक, जिसे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अदानी एंटरप्राइजेस मिलकर चला रहे हैं। घटबर्रा, फतेहपुर और सेंधु जैसे गांवों के लोग 10 साल से विरोध में हैं। इनकी मांग है कि पहले हमारे सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दो, फिर किसी खदान की बात करो। और अब इस पूरे विवाद को नया मोड़ मिला है बिलासपुर हाईकोर्ट के हालिया फैसले से। इस हफ्ते जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने घटबर्रा ग्राम के निवासियों की याचिका को खारिज कर दिया। ग्रामीणों ने कहा था कि 2006 के वन अधिकार कानून यानी कि FRA के तहत उनके सामुदायिक अधिकार 2016 में अवैध तरीके से रद्द किए गए और 2022 में कोल ब्लॉक की मंजूरी बिना ग्राम सभा की सहमति के दी गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2008 और 2011 की ग्राम सभा बैठकों में सामुदायिक अधिकारों पर कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, बल्कि केवल व्यक्तिगत पट्टों पर चर्चा हुई थी। इसीलिए याचिका को खारिज कर दिया गया और खनन को मंजूरी वैध मानी गई। यानी कानूनी तौर पर खनन की मंजूरी सही है, लेकिन क्या कानूनी होना नैतिक रूप से सही होना भी है? हसदेव के जंगल में 167 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियां हैं, जिनमें 18 अभी खतरे के कंडीशन में है। यह क्षेत्र हाथियों का कॉरिडोर भी है। झारखंड से कोरबा तक उनका रास्ता इन्हीं जंगलों से गुजरता है। अब तक लगभग 1.37 हेक्टेयर में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में 2 लाख पेड़ों की कटाई और होनी है। इन जंगलों की मिट्टी, हवा और नदी सब कुछ बदल रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, वन्य जीव विस्थापित हो रहे हैं और हाथी मानव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। यह सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं है, यह उस संस्कृति का भी अंत है जिसने हजारों साल से जंगल के साथ जीवन जिया है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति पिछले 1 दशक से आंदोलन कर रही है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब अपने घरों से निकलकर कहते हैं हम जंगल नहीं छोड़ेंगे। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि यह जंगल हमारी मां है, इसे काटना हमें खत्म करना है। इनकी मांग है, जी हाँ, इनकी मांग है कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना कोई खनन नहीं हो सकता, सामुदायिक अधिकारों की बहाली और खनन कंपनियों की जवाबदेही तय हो। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और कंपनियां कहती है कि देश को ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए और ये सब बिना कोयला खनन के मुमकिन नहीं है। चलिए बात करते हैं विकास बनाम अस्तित्व की। एक तरफ पर्यावरणविद जो कहते हैं कि विकास हो लेकिन बिना विनाश के,
दूसरी तरफ है नीति निर्माता, जिनके लिए कोयला अब भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। सवाल यह नहीं कि किसे रोका जाए, सवाल यह है कि क्या विकास और संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। क्या हम ऐसे मॉडल पर जा सकते हैं जहां जंगल भी बचे, आदिवासी भी सुरक्षित रहें और देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हो। हसदेव अरण्य की ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि जब इंसान अपने ही घर को खोदने लगे तो भविष्य कितना अनिश्चित हो जाता है। हाईकोर्ट का फैसला भले ही एक अध्याय बंद कर गया हो, लेकिन वनवासियों की असली लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में है। वहां से तय होगा कि भारत अपनी हरित आत्मा को बचा पाएगा या फिर नहीं। तो फिर सवाल यही है, क्या हसदेव बच पाएगा या फिर विकास की रफ्तार जंगल की सांसों को निगल जाएगी। आप क्या सोचते हैं, विकास जरूरी है या फिर संरक्षण? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।